हेलो लर्नर्स, द लर्नर स्पेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी समरी सीरीज का पहला चैप्टर जो कि मैथ्स का नोइंग अवर नंबर है उसको चालू करेंगे। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, नंबर को कंपेयर करना, लेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंशन, यूजेस ऑफ कॉमा, प्रैक्टिस लार्ज नंबर एंड कन्वर्जन टेबल। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। बेसिकली नंबर एक सिंबल होते हैं जो कि किसी भी क्वांटिटी, ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हैं वेस्टर्न में हम नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 0, हाफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 100, 500, 1000। वहीं रोमन में देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, वहीं 500 को डी से, 1000 को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं देवनागरी लिपि में देखते हैं कि हम 1 को, 2 को, 3 को, 4 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से, 5 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से, 6 को हम किस तरह से, इस तरह से, 7 को किस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से। तो इस तरह से जो नंबर होता है वो एक तरह का सिंबल होता है जो कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है और एक वैल्यू को कैरी किया रहता है। तो इस प्रकार से हम जो नंबर्स का यूज़ करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए। अब काउंट कर लिया है तो कंपेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर्स है, 34789, 34987, 39784। ठीक है, अब हमको कंपेयर करना है। कंपेयर करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हम राइट साइड से कभी भी कंपेयर करना नहीं चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे की वजह है, एक तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा, हो सकता है अगर ज़्यादा नंबर दिया हो तो गलत होने के ज़्यादा चांसेस हो। हमें हमेशा लेफ्ट साइड से कंपेयर करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि लेफ्ट साइड में, तीनों नंबर के लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। देन उसके बाद वाला नंबर क्या है, 4, 4, 9। इस तरह से हमको पता चल गया कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ये वाला। फिर उसके बाद हम सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। 100 प्लेस पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, पहले वाले में 7, दूसरे वाले में 9। इस तरह से हम देखते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट भी मिल गया और स्मॉलेस्ट नंबर भी हमारा मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि 39784 सबसे बड़ा नंबर है, उससे छोटा नंबर है 34987, उससे छोटा नंबर है 34789। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस कंपेयर करने के लिए दिए गए हैं, आप कंपेयर करके उन्हें अरेंज करें। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर पर आते हैं हम। अगर हम 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लें तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10। 10 में से अगर हम -1 कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। वहीं 100 को देखते हैं, ये क्या है, 100 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। वहीं 999 क्या है, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं। फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पर देखिए आप, 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें 1 ऐड करके हम 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त कर ले रहे हैं। उसी तरह 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में अगर हम 1 माइनस कर ले रहे हैं तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमें मिल जा रहा है। इस तरह से आप ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर में 1 ऐड करके, ग्रेटेस्ट में अगर 1 ऐड कर देते हैं, स्मॉलेस्ट में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर प्राप्त हो जा रहा है। वहीं ग्रेटेस्ट में, स्मॉलेस्ट में 1 माइनस करके प्रीवियस वाला ग्रेटेस्ट नंबर प्राप्त हो जा रहा है। अगर हमको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो, दिया गया नंबर ये है 49621 अब इसका इस्तेमाल करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर प्रिपेयर करना है। तो याद रखिए, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर नोट करना होगा, 9। 9 के बाद उससे छोटा नंबर है 6, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर तैयार हो गया है। वहीं स्मॉलेस्ट नंबर तैयार करना है तो स्मॉलेस्ट नंबर तैयार करते वक्त आपको सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से हमारा स्मॉलेस्ट नंबर प्रिपेयर हो गया। अब वही अनदर नंबर हम लेकर 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। चलिए हम पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। 9, 9 के बाद क्या है, 8, 8 के बाद क्या है, 6, 6 के बाद क्या है, 5, 5 के बाद कितना है, 1, 1 के बाद 0। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। वहीं अब स्मॉलेस्ट नंबर पर आते हैं तो 1, देन 0, देन
5, देन 6, देन 8, देन 9। ये हमारा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि मैंने बोला था कि सबसे छोटा नंबर पहले नोट करते हैं। मान लीजिए इन सब में 0 सबसे छोटा है, तो 0 हम पहले अगर नोट कर देते हैं, 0, 1, 5, 6, 8, 9, तो ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता नहीं होता, क्योंकि 0 आगे आ जाने से ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, ना कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बोला गया है 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है। तो आपको जाहिर सी बात है 0, 1 पहले लिखना होगा, 0 पहले लिखना होगा। अगर ये ऐसा बोला जाता कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इसको यूज़ करके, तो आपका ये सही होता। बट अगर ये बोला गया है कि 6 डिजिट का ही स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो आपको 0 पहले यूज़ नहीं कर सकते, पहले आपको 1 यूज़ करना पड़ेगा। नीचे क्वेश्चन दे रखा है कि आपको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो आप इनका यूज़ करके 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाइएगा। अब अरेंजिंग प्रॉपर ऑर्डर, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड करना। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब पहले तो कंपेयर करना चालू करते हैं, 7 8 7 8 7 8 7 8। तो अब इससे तो हमें नहीं दिखा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद 9 4 लिखा हुआ है, 4 6 लिखा हुआ है, 9 2 लिखा हुआ है, 4 5 लिखा हुआ है। तो अब हमको यहाँ चीज़ क्लियर हो गई कि भाई सबसे छोटा नंबर हमें मिल गया, क्या है, 7 8 4 5 7 7 0। फिर उससे बड़ा कौन सा नंबर है, 7 8 4 6 वाला, क्योंकि 9 2 9 4 तो वो ऑलरेडी बड़े हैं। 7 8 4 6 5 6 2। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 8 9 2 3 4 0। फिर उससे बड़ा कौन सा नंबर है, 7 8 9 4 5 7 6। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 7 8 9 4 5 7 6 है। फिर देन उसके बाद हमें अरेंज करना पड़ेगा 7 8 9 2 3 4 0। फिर उसके बाद हमें अरेंज करना पड़ेगा 7 8 4 5 6 2। उसके बाद हमें अरेंज करना पड़ेगा 7 8 4 5 7 7 0। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो पहले है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लास्ट में। तो जब हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर बढ़ते हैं तो वो हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, वो हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर बढ़ते हैं तो वो हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इन क्वेश्चन को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को देखेंगे। किसी भी वैल्यू का, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू उसके प्लेस पे डिपेंड करता है कि वो नंबर कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये नंबर लिखा है 578462। यहाँ पर हमको 8 की प्लेस वैल्यू अगर बतानी है तो हम देखते हैं पहले तो 8 का प्लेस क्या है। देख रहे हैं 1 10 100 1000 10,000, 10,000 पे 8 है ना, तो 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू जो होगी 8 की, वो होगी 8 इंटू 10,000, दैट मीन्स 80,000। वहीं फेस वैल्यू की बात करेंगे, फेस वैल्यू जो नंबर वो वैल्यू एग्जैक्ट, मतलब जो एग्जैक्ट वो वैल्यू कैरी करता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। ये वैल्यू जो है वो उसके प्लेस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि 8 की जो फेस वैल्यू होगी वो 8 ही रहेगी, वो 80,000 नहीं रहेगी, या फिर उसके प्लेस पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो जो वैल्यू 8 कैरी कर रहा है वही वैल्यू उसकी फेस वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में 4 की आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। चलिए आप देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आपने नंबर को एक्सपेंड करना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो नंबर को सबसे पहले आप उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लें। प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है और ये लाख है। तो हम देख रहे हैं लाख है तो लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। 1000 में कितने, 10,000 में कितने, 4 जीरो। 1000 में 3 जीरो, 100 में 2 जीरो, 10 में 1 जीरो एंड 8 में कोई जीरो नहीं। तो उस तरह से हमने अरेंज कर लिया। 4 इंटू 1 लाख, 5 इंटू 10,000, 7 इंटू 1000, 7 इंटू 100, 9 इंटू
10, 8 इंटू 1, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में जरूर बदलें। अब कॉमा, यूजर्स ऑफ कॉमा, देखिए हम डे टू डे कितने बड़े बड़े नंबर के साथ डील करते हैं। अगर हमको नंबर राइट करने और रीड करने में कॉमा की वजह से इजी हो जाता है। अगर हम किसी भी नंबर में कॉमा अप्लाई कर देते हैं तो हम इजीली से उस नंबर को रीड और राइट भी कर लेते हैं और गलती होने की जो चांसेस है वो भी कम हो जाती है। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में हम कॉमा जब लगाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, पहला जो कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट छोड़ के लगेगा, देन उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कॉमा अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और उसी तरह इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में जो कॉमा अप्लाई किया जाता है वो 3 डिजिट को छोड़कर अप्लाई किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें कॉमा अप्लाई किस तरह से किया गया, पहले 3 डिजिट छोड़ा गया है, देन 3 डिजिट छोड़ा गया है, देन 3 डिजिट छोड़ा गया है। अब चलिए, अगर हमको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में अगर किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखना है तो आपको ध्यान रखना होगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आता है, ठीक है। वहीं इंटरनेशनल सिस्टम में हम देखते हैं तो 1000 तक, 10,000 तक तो सही चल रहा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 तक तो सही चल रहा है, लेकिन लाख की जगह पे 100,000 आ जाता है, 100,000 आ जाता है, और 10 लाख की जगह पे मिलियन आ जाता है, करोड़ की जगह पे 10 मिलियन, और 10 करोड़ की जगह पे 100 मिलियन, देन बिलियन आ जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, जाहिर सी बात है 10,000 1 लाख बनाता है। और 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, जाहिर सी बात है 100,000 1 लाख के बराबर होता है। तो 1 मिलियन में कितने 10 लाख होते हैं, मतलब 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, तो 10 100,000 हो जाएंगे। अब 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, जाहिर सी बात है 10 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ बन जाएगा। वही 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होता है, 10 लाख 1 करोड़ बना रहा है, तो 10 मिलियन बराबर भी 1 करोड़ होगा। और वही 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, 10 लाख होंगे। अब लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस, हम देखते हैं कि डे टू डे डिफरेंट क्वांटिटी, मतलब सेम क्वांटिटी के लिए कई सारी यूनिट्स रिप्रेजेंट की जाती है। मान लीजिए अगर आपसे बोला गया है कि जाओ बेटा 15,000 ग्राम आलू ले आओ, तो थोड़ा सा अटपटा नहीं लगेगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सेम क्वांटिटी की कई सारी यूनिट को बनाते हैं। अब देख सकते हैं अगर वही 15,000 ग्राम को हम 15 किलो बोल दें तो कितना इजी हो जाएगा याद करने के लिए आपको। तो जो किलो होता है वो 1000 टाइम बड़ा होता है इस यूनिट का, वहीं सेंटी 100 टाइम स्मॉलर होता है, वहीं मिली 1000 टाइम स्मॉलर होता है। आगे चल के हम कन्वर्जन टेबल में कुछ लेंथ और मास के बारे में देखेंगे। 1 किलोग्राम में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में कितने होते हैं, 100 मीटर। वहीं 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वहीं 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 इंचेस में 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट में 12 इंचेस, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम। और इसी तरह से आप इस टेबल को गो थ्रू कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।